हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि अगली सुबह युक्ति की नींद खुली तो अपने टाइम पर उसे आज कॉलेज नहीं जाना था तो वो दोबारा सो गई। घंटे भर बाद शम्मी की आँख खुली तो वो बेफिक्री से सोती हुई युक्ति को कुछ पल देखती रही। उसे देखकर दिल में कई अरमान उठ रहे थे, पर फिर ख्याल आया उसे कहाँ ही आराम मिलता होगा, नींद भी पूरे नहीं मिलती। आज मौका मिला है तो सो लेने देती हूँ। युक्ति की नींद खराब ना हो इसलिए शम्मी वहाँ से हट गई। फ्रेश होकर अपने लिए कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी खत्म करके शम्मी ने कमरे में आकर देखा तो युक्ति अभी भी सो रही थी। तो शम्मी किचन से बाहर आकर ब्रेकफास्ट बनाने में जुट गई। पहले तो सोचती रहे कि क्या बनाए। नॉनवेज तो युक्ति को पसंद ही नहीं है, खाएगी नहीं। नहीं तो अंडा भुर्जी और पराठा बना लेती। मटर भिगोए होते तो घुगनी बन जाती, फटाफट से तैयार हो जाती। कुछ देर सोचती रही, फिर उसने मटर भिगो दिए और सोचा जब फूल जाएंगे तब बन जाएगी। फिर आटा गूंदा और कुछ आलू छीले। युक्ति की नींद खुली तो देखा शम्मी नहीं थी। उसने सोचा बाहर होगी और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम से निकली तो किचन से आती हुई आवाज़ें महसूस हुई। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो आवाज़ के साथ साथ खाने की खुशबू भी महसूस हुई। किचन में आकर देखा शम्मी पूरियां निकाल रही थी। उसे ऐसे परफेक्शन के साथ खाना बनाते देख पहले तो युक्ति हैरान हुई। उसे बस यही लगा था कि शम्मी थोड़ा कुछ बना लेती होगी, पर अब लगा नहीं, शम्मी कब नहीं आंक रही थी। इन्हें तो बहुत अच्छे से खाना बनाना आता है। शम्मी पूरियां निकाल चुकी थी। उसने उसी कढ़ाई में आलू फ्राई करने की तैयारी कर रखी थी। युक्ति ने पीछे से कहा कि क्या हो रहा है यहाँ। शम्मी ने पूछा, मुड़कर देखा और मुस्कुराकर बोली, लूची छन गई है, बस आलू फ्राई करने जा रही हूँ। युक्ति ने कहा, लो मैं करती हूँ, कहीं तो नमक ज्यादा ना कर दो, पता नहीं बना भी पाओगे या नहीं। शम्मी ने कहा, फिर तो तुम रहने ही दो, आज देख ही लो मैं बना लेती हूँ या नहीं। जाओ जाकर फ्रेश हो, तब तक बन जाएगा। युक्ति उसे पीछे से हक करके कहती है, मैं फ्रेश होकर आई हूँ। फिर शम्मी के गाल चूमकर गुड मॉर्निंग बोलती है और बोलती है, मैं क्या करूं, मैंने कभी आपको किचन में काम करते नहीं देखा तो मुझे क्या पता तुम्हें बनाना आता है या नहीं। आज देख लिया ना, आज पता चल जाएगा। शम्मी ने आलू कढ़ाई में डालते हुए कहा कि पीछे हटो, कहीं तेल का छींटा वीटा ना पड़ जाए। युक्ति पीछे हटते हुए कहती, अच्छा बाबा नाराज ना हो, सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी तुम्हारी लेग पुलिंग करने का हक है। बस छेड़ रही थी जैसे तुम रोज छेड़ती हो। अब मुझे तुम्हें इस रूप में देखने का मौका रोज रोज तो मिलता नहीं। शम्मी ने कहा, अब तो रोज ही मिलेगा, खाना तो खाना ही है ना, और यहाँ कुक तो है नहीं जो हम दोनों के लिए खाना बनाएगा, तो खुद ही बनाना पड़ेगा। युक्ति ने कहा, तुम टेंशन ना लो, मैं बना लिया करूँगी। शम्मी ने नमक डालते हुए तिरछी नजर से युक्ति को देखा और बोला, ठीक डाला है ना। युक्ति मुस्कुराई। शम्मी उससे नजदीक जाकर बोले कि हम दोनों मिलकर बना लिया करेंगे, और धीरे से उसके होठ चूमकर पूछे, चाय या कॉफी। युक्ति ने कहा, जो तुम्हारा पीने का मन हो। शम्मी ने कहा, मेरा मन तो इन होठों का अमृत पीने का है, बोलो चलेगा। युक्ति के नजदीक जाते हुए उसने बोला तो इसे तकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे तो चाय चाहिए, और अब चलो निकलो तुम यहाँ से। तुमने बना लिया ना नाश्ता, बाहर बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे तो बनाओ ना चाय, मैं कुछ कर रही हूँ क्या। अभी तुम बहुत कुछ करोगे, मुझे पता है तुम्हारा, सुबह सुबह तुम्हारी नीयत खराब हो रही है।
उसने शम्मी को किचन से बाहर धक्का देते हुए कहा कि चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, अरे अरे अरे, मेरे आलू जल जाएंगे। नहीं जलेंगे, मैं देख लूँगी, बस तुम जाओ, मैं सुबह सुबह आशिकी के मूड में नहीं हूँ, वो भी किचन में। शम्मी ने कहा हाउ अनरोमांटिक। युक्ति ने हाँ ठीक है। शम्मी वहाँ से हट गई, आकर ड्राइंग रूम में बैठ गई और टीवी ऑन कर लिया। 10 मिनट बाद युक्ति भी चाय और नाश्ता लेकर आ गई। दोनों ने नाश्ता किया। युक्ति ने कहा ये पूरी वाइट वाइट सी क्यों है? शम्मी ने कहा क्योंकि ये पूरी नहीं लूची है। मुझे तो पूरी ही लगी थी, बनती पूरी जैसी है, पर ये आटे की नहीं मैदे से बनती है। गर्म पानी और तेल से इसका डो तैयार होता है, साथ में हल्का सा नमक। तो युक्ति ने खाते हुए कहा टेस्टी है। शम्मी ने कहा तो अब तो मान गई कि मुझे खाना बनाना आता है। शम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा किसने सिखाया? शम्मी ने कहा मम्मी ने। थोड़ा बहुत बाद में मैंने भी सीखा, कुछ बुआ से और बहुत कुछ अपने यहाँ काम करने वाले कुक से भी। जो नया कुक आता वो कुछ न कुछ सिखा कर जाता। बंगाली कुक तो बस एक ही मिला अब तक। नाश्ता करने के बाद युक्ति बर्तन समेट कर उठ गई और शम्मी ने अशोक को फोन मिलाया। शम्मी ने कहा ऑफिस पहुंच गए? अशोक ने कहा हाँ बस अभी अभी। सारी फाइल्स भिजवा देना आज। तुम आओगी नहीं? कितनी बार एक ही बात रिपीट करूं मैं? हाँ, शाम को घर निकलते हुए तुम ही लेते आना, किसी और से मत भिजवाना। और एक ही बात को ना मुझसे बार बार मत पूछा करो। अशोक ने कहा ठीक है, मिलते हैं शाम को। शम्मी अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। इन दिनों वो इंग्लैंड में वकालत की प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी तैयारी कर रही थी। रूल रेगुलेशन किस चार्ज के लिए कौन सी धारा या सेक्शन लगता है, उसका फ्रेंड उसे गाइड कर रहा था। और बाकी की वो कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी देख रही थी। और इसके लिए शम्मी ने 2-3 घंटे पढ़ना भी शुरू कर दिया था। युक्ति उसके पास आकर बैठी और इतने ध्यान से लैपटॉप देखते हुए पूछा कि क्या कुछ काम कर रही हो? नहीं, काम तो नहीं, बस कुछ पढ़ रही हूँ। कुछ ज़रूरी पढ़ रही हो? हाँ, क्यों? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। युक्ति ने अपना फ़ोन उठा लिया और स्क्रॉल करने लगी, पर उसका मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद फ़ोन छोड़ वो टीवी ऑन किया, चैनल चेंज करती रही, फिर टीवी भी बंद कर दिया, फिर फ़ोन उठा लिया। पर मन तो भटक रहा था शम्मी की तरफ। वो इंतज़ार कर रही थी कि कब शम्मी का काम ख़त्म हो और वो युक्ति पर ध्यान दे। बस इसी उम्मीद में कभी शम्मी को देखती, कभी टीवी की तरफ देखती, कभी फ़ोन स्क्रॉल करती, कभी रील्स देखती, लेकिन उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने मन को कैसे भटकाए। बार बार शम्मी की तरफ देखती तो शम्मी अभी भी अपने लैपटॉप में लगी हुई थी। बड़े ध्यान से लैपटॉप में चीज़ें पढ़े जा रही थी। युक्ति का दिमाग खराब हो रहा था। मन ही मन बोली वैसे तो इन्हें मेरे पास होना होता है, आज जब पास हो तो इनका दिमाग इनके फ़ोन और उसमें घुसा हुआ है। क्या करूं यार मैं इनका। लेकिन जब 1 घंटा बीत गया और शम्मी का काम खत्म नहीं हुआ तो युक्ति का सब्र जवाब दे गया। वो आकर शम्मी के बेहद नज़दीक बैठ गई और पूछा क्या पढ़ रही हो आप? शम्मी ने कहा कॉमन लॉ, इंग्लैंड का। पढ़ने दो, परेशान मत करो। युक्ति उसके बालों से खेल रही थी। तो युक्ति ने कहा शम्मी ने कहा नहीं, परेशान मत करो, तुम भी कुछ पढ़ लो, फाइनल एग्ज़ाम तो होने हैं अभी। युक्ति ने कहा उसमें टाइम है और अभी तो असेसमेंट ख़त्म किए हैं, ब्रेक लेना तो बनता है ना मेरा। ठीक है तुम ब्रेक लो, मुझे पढ़ने दो। कितना पढ़ोगी, पढ़ पढ़ कर थकती नहीं हो क्या? वकालत ऐसी चीज़ है, सारी उम्र पढ़ने में निकल जाती है,
पढ़ने दो, नहीं पढ़ूंगी तो दिमाग इधर उधर भागेगा। युक्ति ने कहा ठीक है, और लैपटॉप शम्मी के हाथ से लेकर एक तरफ रखती है और कहती है ये बाद में पढ़ लेना। उसका चेहरा अपनी तरफ करती है और कहती है अभी के लिए थोड़ा सा मुझे पढ़ लो। युक्ति शम्मी को सोफे की बैक से लगाती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। दोनों हाथ अपनी कमर में डालती है। शम्मी के गाल से गाल सटाकर उसके कान में धीरे से कहती है कल रात जहाँ छोड़ा था वहां से शुरू करें क्या? क्या कह रही थी आप? इस कदर टूट के चाहो कि मुझे पागल कर दो। और फिर उसकी आंखों में देखते हुए शम्मी के होठों को अपने होठों से सहलाते हुए बोली कर दूं पागल? शम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा हाय क्या खूब कातिल महबूब पाया है, जो कत्ल करने से पहले इजाजत मांगता है। कीजिए हुजूर कीजिए, नेकी और पूछ पूछ। हम तो कत्ल होने को सर झुकाए बैठे हैं। जो मन में आए, जो जी चाहे वो कीजिए। युक्ति ने घबराते हुए कहा मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो बस ऐसे ही, मुझे कुछ नहीं आता है। ये कहते हुए वो पूरी तरह घबरा गई थी। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।